ये बिल्कुल असहनीय है। क्योंकि बिल्कुल भाषा को मर्यादित रखना चाहिए, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, मैं जुबैर मेमन की पूरी बात नहीं सुन पाया था, लेकिन यह मंच किसी को भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगा, वो चाहे किसी भी पक्ष का हो। और जुबैर मेमन से भी मैं ये कहूंगा किसी के भी खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग ना किया जाए। अगला सवाल घनश्याम तिवारी आपसे हमारा ये है कि किस तरह से अब आप लोग इस मुद्दे को आगे उठाएंगे, जिस तरह से आपके नेता कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपके ऊपर बार बार ये आरोप लगा रही है कि अतीक अहमद को पालने पोषने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे कोई बड़ा राज है, या फिर जो बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है उसे सही माना जाए? घनश्याम तिवारी। लोकतंत्र को ठोकतंत्र बनाना, गोली को लोकतंत्र में गोली से बदलना, ये देश के लिए खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो घिनौना खेल खेला है, जहां पर इसकी सरकार के नीचे इसके नेताओं से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने 18 पुलिसकर्मियों के प्रेजेंस में मीडिया के सामने इस तरीके से गोली मारी, इसने उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर कालिख पोती है, सरकार की साख के ऊपर कि सरकार ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है उस पर कालिख पोती है। और इसके साथ साथ न केवल इनका अपराध का दावा खोखला है, उसी तरीके से जो सत्यपाल मलिक ने कहा है, इनके राष्ट्रवाद पे कालिख पोती है। इनकी लापरवाही से देश के 40 तो मुझे लगता है आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने का काम किया, आप विषय से मत भटकिए, अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोलिए। जहाँ तक ये प्रवचन दे रहे थे, राजेश चौधरी जी प्रवचन दे रहे थे, आप अपराधियों के विधायक का की चिट्ठी, आप माफियाओं के साथ खड़े होते हो, आप बलात्कारियों के साथ खड़े होते हो, आप आतंकवादियों के साथ खड़े होने का काम करते हो। आपके नेता कहते हैं कोई बलात्कारी पकड़ा जाता है तो बच्चों से गलती हो जाती है। क्या पैदा करना चाहते हो आप इस देश में? ये दर्शक का अपमान है, ये बटाला कांड होता है तो आप उनके साथ खड़े होने का काम करते हो। आप ऐसी भाषा बोलते हो जो पाकिस्तान बोलता है, आप इसको ले जा रहे हो दूसरी जगह। कोई आपका मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कि आप एनकाउंटर कर देंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अधीर मत होइए। आप कोई लवलेश तिवारी नहीं है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप विषय से भटक रहे हो, आप बार बार विषय से इधर उधर भाग रहे हो। विषय पर चर्चा करिए ना। अतीक अहमद आपकी पार्टी का नेता नहीं था क्या? कोशिश कीजिए, लवलेश तिवारी जी, अतीक अहमद तो आपकी पार्टी का ही नेता था। अरे मैंने तो वो फोटो देखे हैं जब एक सर्वोच्च नेता उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे थे भाई। मैंने तो वो चीज देखे, मैं अभी दिखाऊं, मेरे मोबाइल में अभी भी है। लवलेश तिवारी बनने की कोशिश, मुझे बात रखने दीजिए, अपने समय पर बोलिए, इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? आपके अधीर नहीं हो रहा, आप डिबेट कर रहे हो डिबेट को। आपकी विधायक जो चिट्ठी वायरल हुई थी, जिसमें ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, उदय भान सिंह, अशोक चंदेल, अभय सिंह, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह, इसमें से कितने संत हैं? किसको आप संत मानते हैं? और आप कह रहे थे कि आइडियल नेता है 147, 148, 153A, 295, 297, 307, 336, ये आदित्यनाथ जी के मुकदमे। राजेश चौधरी, अरे इनकी सरकार जब रहती थी तो ये तो अन्याय और अत्याचार ही करने का काम करते थे। साधु संतों पे ये तो मैंने मुकदमा ही कायम किया, नहीं तो गोलियां चलाने का काम करते थे। दुनिया ने देखा सरयू का पानी लाल आपकी गोलियों से हुआ था ना तिवारी जी, सरकार चला रहे हैं, आप ही तरह भक्तों पे गोलियां चलाते थे। अन्याय और अत्याचार का प्रतीक जो सरकारें रही है वो तो आपकी ही सरकारें रही है। देखिए हमारा मुद्दा, आज का मुद्दा यही है, अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई है उसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई दूसरी चीज है? ये संयोग है या प्रयोग है? अगर हम इसी मुद्दे पर टिके रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम चलते हैं एक बार फिर से डीके दुबे के पास, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। डीके दुबे, आपने सपा भाजपा दोनों के पक्षों को सुना, यहाँ पर क्या लगता है कि माफिया के मर्डर पर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, और साथ ही क्या अतीक और अशरफ के मर्डर के पीछे किसी का ऑर्डर था? डीके दुबे, मुझे लगता है कि अभी तक जो हमारा पैनल बैठा उसमें जुबैर मेमन साहब यहाँ से ही शुरू किया। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते वो ऐसी बात करते हैं। शुरुआत तो इन्होंने यहाँ से करी, मुस्लिम राजनीतिक विश्लेषक है भाई। अपराधी होता है क्या? अतीक अहमद के बारे में नहीं मालूम कि सबसे प्रताड़ना अगर उसने किसी को दी तो मुसलमानों को ही दी है। बहुत बड़े स्तर पर मुसलमानों को उसने प्रताड़ित करके रखा, उनकी माताओं बहनों को परेशान करके रखा। ये बात कि भाई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक मुसलमान था इसलिए उसको अनुमति है भारत में। भारत के आईन पर, भारत के संविधान पर, भारत की व्यवस्था पर इनको कम विश्वास है, अतीक के मुसलमान होने पर ज्यादा विश्वास है।
इसलिए इस तरह की बातें आती हैं। और देखिए जो वोट बैंक है, जैसे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, वो उस अनुसार बातें कर रहे हैं, उनको अपना वोट बैंक सिक्योर करना है। हकीकत ये है कि इनके शासनकाल में ही वो माफिया से कौन बना, और यही उसको बनाने का प्रयास करते रहे, और आज ये कह रहे हैं कि उसकी मृत्यु पर यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। उस समय पुलिस ने तत्काल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। अगर इस जरा चलिए डीके दुबे जी, मैं घनश्याम तिवारी से एक जवाब लेता हूं। घनश्याम तिवारी जी, डीके दुबे जो आरोप लगा रहे हैं कि अतीक अहमद आपके ही शासनकाल में माफिया से डॉन बना, इतना बड़ा अपराध के जगत में उसका नाम हुआ और उसके अपराध के कामकाज को आगे बढ़ने दिया गया, ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है घनश्याम तिवारी? देखिए, मैं इस आरोप का, और जब भी कोई आरोप आता है कि राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है, मुझे लगता है एक राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कहूंगा कि हम संतों की पार्टी हैं। तरह तरह के लोग राजनीति में आए हैं, लेकिन स्वयं को संतों की पार्टी कहने वाले लोग दर्जन भर ए सिंह, बी सिंह, डी सिंह, सी सिंह नाम के डॉन्स को लेकर घूमते हैं, 51 लाख रुपए का चंदा लेते हैं, मंच से ऐलान करते हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उसके ऊपर 307 का मुकदमा 2014 में लगा रहता है, उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा लगा रहता है। तो जो कह रहा है कि सिर्फ एक पार्टी के ऊपर उंगली है और हम संतों की पार्टी है, उसे अपने गिरबान में देखना चाहिए कि 100 से अधिक सांसद वर्तमान लोकसभा में कैसे आए जिनके अपने एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। और ये बताइए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने ये हत्या कैसे की, जो आप पूछ रहे हैं कि बताइए जवाब दीजिए। देखिए, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी इस तरह के लोग हैं। सहयोग है, सहयोग। राजेश चौधरी, जवाब दीजिए। सहयोग है या प्रयोग है? जो सरकार के विधानसभा का मैं भी सदस्य अपराधी की नुमाइश करते हुए विधानसभा के विधायकों का रिजल्ट उठाएंगे तो 48% अपराधी समाजवादी पार्टी में आज ही 48% इनके विधायक हैं। और आज ये अतीक अहमद पर बैठ करके तो यहाँ तिवारी जी प्रवचन कर रहे हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों में 5 हत्याएं हुई हैं। आरएसएस के नेता की लुधियाना में हत्या हुई। 5 महीने पहले हिंदूवादी नेता थे सुधीर सूरी, 22 श्रेणी की उनको सुरक्षा थी और अलग से पुलिस भी उनके साथ लगी हुई थी। पंजाब में उनको गोली मार करके मार दिया गया। अमृतसर के अंदर इसके हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष विपिन शर्मा को मार दिया गया। एक शब्द कभी समाजवादी पार्टी के मुंह से आपने सुना क्या? उनकी जान नहीं थी। उनका अपराध यह था कि वो हिंदू है। कभी निंदा हरियाणा नहीं करा, अमृतसर बोला है, मैंने पंजाब बोला है सर। अरे आप सुनिए, मुझे लगता है कि ब्रेक हो गई होगी आपकी आवाज। पंजाब के अंदर हुई है और मैं कह रहा हूँ कहीं भी हो, आपके नेता अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया नहीं किया। अरे अशरफ के बेटे का, अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, पुलिस पे वो गोलियां बरसा रहा था, पुलिस के सिपाहियों को मारना चाहता था और एनकाउंटर में मारा गया। तो 1 मिनट के अंदर अखिलेश जी ट्वीट कर देते हैं। 1 मिनट पूरा नहीं हुआ उससे पहले ट्वीट आ गया। एक और अपराधी मरा था 2 दिन पहले, राणा, उसके लिए भी ट्वीट करते। जब आप अपराधियों के साथ खड़े होने का काम करते हो, जब आप अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हो, तो आप उसके लिए भी करते। आपको हर अपराधी में हिंदू और मुसलमान नजर आता है। आपको केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। आप ये चिंता करते हैं कि मुस्लिम वोट हमसे छिटक करके ना चला जाए। उसके लिए चाहे आपको कितना भी घोर पाप क्यों ना करना पड़े, घोर असंवैधानिक बात क्यों ना करनी पड़े। अरे अपराधी होता है, अपराधी की क्या जाति होगी? उसने हिंदुओं को भी मारा, मुसलमानों को भी मारा, हिंदुओं की जमीनें भी कब्जाने का काम किया, मुसलमानों की जमीनें भी कब्जाने का काम किया। पर वो वृक्ष तो आपके द्वारा लगाया गया था। वो इतना बड़ा बट वृक्ष बन करके आज सुरसा की तरह मुंह फाड़ कर खड़ा हुआ था। उसको काटने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी और पहली बार ऐसा हुआ कि उसके ट्रायल हो रही थी, उसको सजा हुई। नहीं, आप तो मुकदमा ही नहीं चलाने देना चाहते थे उसके ऊपर। और आपने तो 2004 में मुकदमे वापस लिए थे अतीक से। साधु था वो, मंदिर का पुजारी था, किसी मस्जिद में जाकर के इमाम था, क्यों मुकदमे वापस लिए? क्या आपकी सरकार ने मुकदमा वापस लिया था अतीक अहमद का? जवाब दीजिए राजेश चौधरी के आरोपों का। घनश्याम तिवारी। राजेश जी अगर बोलना बंद करें तो मैं जवाब दूं। राजेश जी बोलना बंद करें तो जवाब दूं। मेरे ख्याल से राजेश जी को मैं साधुवाद देता हूं। क्यों कह रहे हैं कि केवल साधुओं के मुकदमे वापस हो रहे हैं। जैसे आदित्यनाथ जी के ऊपर अपना मुकदमा वापस हुआ, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमा वापस हुआ, और ये जो डॉन की लिस्ट इनके विधायक ने प्रकाशित की, ये अपराधियों के ऊपर मुकदमा वापस लेने का जो क्रियाक्रम है और कार्यक्रम है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है।
सैकड़ों अपराधियों के ऊपर, जो इनका विधायक है बड़े से बड़ा अपराधी हो, या तो वो उप मुख्यमंत्री बनेगा या गृह राज्य मंत्री बनेगा। ये बताइए कि ये अजय मिश्रा टेनी के ऊपर क्या मुकदमा लगा हुआ है? गायत्री प्रजापति बलात्कार का दोषी, सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तब तिवारी जी आपने FIR अखिलेश यादव FIR रद्द करना चाहते थे। जब आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने ऊपर मुकदमे वापस लेंगे और केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमे वापस लेंगे। फर्जी मुकदमे लगाए क्यों थे? चलिए मैं अब एक बार विक्रम सिंह जी के पास दोबारा चलता हूं। मैं फिर से आप लोगों के पास वापस आऊंगा। इस वक्त मैं एक अपडेट दे देता हूं। यहाँ पर इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ अहमद का पोस्टमार्टम लगातार जारी है। पिछले 3 घंटे से ये पोस्टमार्टम यहाँ पर चल रहा है। वाहन यहाँ पर आकर मौजूद है। पोस्टमार्टम खत्म होते ही उनके शव को यहाँ से कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा। मैं चलता हूँ विक्रम सिंह के पास। विक्रम सिंह जी, आप तो काफी अनुभवी हैं। आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के अपराध, उत्तर प्रदेश की सियासत, हर चीज को बहुत करीब से देखा है। मेरा आपसे सीधा सवाल है, अतीक अहमद किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा आगे बढ़ा, सपा, बसपा या भाजपा? क्या कहना चाहेंगे आप?